क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील दुबे है। कहाँ से आए सुनील हैं? दुबे, मैं दिल्ली से आया हूँ। बेसिकली मुरैना मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। कृष्णा वे ऑफ लिविंग मैंने एक किताब लिखा है अपनी बिहारी जी के ऊपर, जो भाव लिखा है। और वो भाव मुझे कैसे आया था, ये भाव ये टेढ़ी मेढ़ी गलियां देख कर ही आया है मुझे। ये भाव इनकी ये वेशभूषा से आया है। ये देखिए, ये जो पहनते हैं, ये भाव इन लोगों का जो पूजा विधियां हैं। अच्छा एक बात बताइए, कॉरिडोर बन जाएगा, हमारे ठाकुर जी की चरण धूल उसमें दब जाएगी। जो धूल पाने के लिए भक्त इतनी दूर से आते हैं। ये वृंदावन है, वृंदावन में रज का और तुलसी का ही प्रभाव है, इनका ही महत्व है। ये 17वीं 18वीं पीढ़ी है, आई थिंक, मुझे ज्यादा बेसिकली नहीं पता है। 17वीं पीढ़ी है। स्वामी श्री हरिदास जी ने यहाँ पर बाके बिहारी जी को कलयुग में प्रकट किया था। कलयुग में ये उन्हीं की संतानें हैं। इनको पता है कि कैसे पूजा करनी है, कैसे ये भक्तों के लिए रीझते हैं। माननीय हमारे सरकार कैसे रीझते हैं भक्तों के लिए, वो ये सब ही जानते हैं। मैं भी शायद न जानूं, लेकिन इनको देख देख कर मैं भी बहुत कुछ मानूं। इसलिए मैं अपने भाव विचार लिखता रहता हूं, बैठे बैठे अपना जॉब भी करता हूं, जॉब से निमित्त होकर अपना लिखता हूं, रात में भी दिन में भी। जब भी मुझे भाव आया, मैं तुरंत रात्रि के 2 बजे भी मैं लिख लेता हूँ। सरकार कुंज गलियां मिटाने का कार्य चलने वाली है, उस पर क्या कहेंगे? सरकार कुंज गलियां मिटाएगी तो वृंदावन वृंदावन सा नहीं लगेगा भैया। वो भाव कैसे आएगा भक्त को? जो स्वामी श्री हरदास जी को जो भाव आया, जो भाव इन लोगों ने 17वीं पीढ़ी तक बनाए रखा है, जिस भाव को पाने के लिए पूरे देश से, पूरे कोने कोने से यहाँ पर भक्त आते हैं, उस भाव को जानने के लिए। इनका जो बोली है राधे राधे, हर बात में लड़ाई भी करेंगे ये राधे राधे बोल के ही लड़ते हैं, बताइए। तो ऐसा भाव आप कहाँ पाओगे? बाद बाकी हमारे भगवान कृष्ण तो द्वारिका भी गए थे। हमारे भगवान कृष्ण ने पूरे भारतवर्ष का दर्शन किया था, कुरुक्षेत्र भी गए थे, उधर पुरी जगन्नाथ भी गए हैं। कहने का मतलब सरकार से यही कहना चाहूंगा कि इस बांके बिहारी जी को धूल को बचा लीजिए। वृंदावन में धूल का ही महत्व है भाई साहब, और ये धूल ही चली जाएगी तो हमारे पास बचेगा क्या? गोस्वामी समाज जो प्रदर्शन कर रहा है सही कर रहा है। गोस्वामी जी बिल्कुल सही प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस परंपरा को बचाना चाहते हैं। आप कहीं बाहर से वृंदावन में बस जाते हैं, वो भाव भी आप इनसे देख कर ही पाते हैं। क्योंकि मैंने भी लिखा है तो मैंने इन लोगों को देख देख कर लिखा है, और अब भी मैं लिखूंगा। यहाँ से इन लोगों के महान मूर्तियों को मैंने दर्शन किए हैं। 24 घंटे यहाँ पर पूजा में ये समर्पित हैं। आप भक्त लोग कोने कोने से यहाँ पर आते हैं, तो ये भाव ये बनाए रखा है, तभी तो आप इस भाव से बोर होते हुए जाते हो। अगर ये भाव ही नहीं रहेगा, ये पर्यटक स्थल बन जाएगा, टूरिस्ट प्लेस। यहाँ पर सेल्फियां ली जाएंगी, यहाँ पर ऐसी वेशभूषा ये नहीं मिलेगी, और कोई कुछ भी पहन के आएगा, कैसे भी मनमाने तरीके से घूम घाम के सेल्फी लेके और निकल लेगा। बताइए क्या होगा? क्या आप ये चाहते हो?